हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास पार्ट 18 माँ। इस कविता के रचिता हैं बाल कवि बैरागी जी। इस वीडियो में हम बाल कवि बैरागी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे तथा उसको अच्छे से समझेंगे। आइए हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। बाल कवि बैरागी जी का जन्म 10 फरवरी सन 1931 ईस्वी को रामपुरा जिला नीमच में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रामपुरा ग्राम, जिला नीमच में हुआ था। आपका वास्तविक नाम था नंद रामदास बैरागी। आपके पिता और माता मनासा में रहते थे, वहीं आपका जीवन क्रम प्रारंभ हुआ। माता पिता जहाँ रहते हैं, बच्चों का जीवन क्रम वहीं से प्रारंभ होता है। आपका परिवार अत्यंत विपन्न था, मतलब गरीब परिवार था। अतः बचपन बहुत कठोर संघर्ष में बीता। जिनके परिवार थोड़े गरीब होते हैं, उन बच्चों का जीवन संघर्षमय बीतता है। आपने बड़ी मुश्किल से उज्जैन में एमए पास किया। इन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए एमए किया उज्जैन से। उसके बाद 9 वर्ष की अल्प आयु में ही आपने कविता लिखना प्रारंभ कर दी थी। 9 साल की उम्र से ही ये कविता लिखा करते हैं। 15 वर्ष की उम्र से ही काव्य यात्रा के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय हो गए। अब इन्होंने 9 साल की उम्र से तो कविता लिखना स्टार्ट कर दिया था। जहाँ चीज़ों को हम समझते भी नहीं है कि पढ़ना लिखना होता क्या है, उस उम्र से इन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दी थी। 15 साल की उम्र में इन्होंने, जब हम 10वीं 11वीं में होते हैं, उस उम्र में इन्होंने क्या कर दिया था, काव्य की यात्रा शुरू कर दी थी। मतलब काव्य लेखन के साथ साथ राजनीति में भी उतर गए थे। सन 1964 ईस्वी तथा सन 1980 ईस्वी में मनासा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक चुने गए। और सन 1964 में, सन 1980 में यह मनासा जो विधानसभा है, वहाँ के 2 बार विधायक चुने गए थे। मध्य प्रदेश शासन में संसदीय सचिव व राज्य मंत्री के पदों पर भी रहे। इन्होंने संसदीय पद और सचिव के पद भी संभाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर। सन 1984 ईस्वी में मंदसौर जावरा लोकसभा क्षेत्र से संसद सदस्य चुने गए। बैरागी जी भारत के प्राय सभी राज्यों के साथ साथ अमेरिका, इंग्लैंड, मॉरिशस, जर्मन, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर आदि अनेक देशों की यात्रा कर चुके थे। इन्होंने अपने जीवन काल में अमेरिका, इंग्लैंड, मॉरिशस, जर्मनी, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर और भारत आदि देशों की यात्राएं की थी। बैरागी जी मूलतः मालवी कवि हैं। मालवी भाषा में जो कविताएं लिखी जाती थी, उनके कवि हैं। आपके प्रसिद्ध मालवी संग्रह हैं चटक म्यारा चंपा और जावो मैदान में। अन्य प्रसिद्ध काव्य संग्रह दर्द दीवानी, जूझ रहा हिंदुस्तान, ललकार दो, टुक रेत के रिश्ते, गीत बहार, गीत लहर, दादी का कर्ज आदि इनके क्या थे, ये सारी इनके संग्रह थे। जो भी रचनाएं काव्य इनके किए थे, उनका संग्रह है। कवि सम्मेलनों में आपको अपनी शैली और गायन क्षमता के कारण विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। जो इनकी गायन शैली थी, हर कविता को ये गाकर सुनाते थे। गायन शैली को लोगों ने बहुत पसंद किया था, इसलिए इनका काव्य शैली के अंदर एक विशिष्ट स्थान था। छोटी बड़ी लगभग 25 फिल्मों में बैरागी जी ने गीत भी लिखे हैं। जो छोटी बड़ी सभी फिल्मों को मिलाकर अगर देखा जाए तो 25 फिल्म के अंदर इनके लिखे हुए गीत हैं। इन्होंने उनके गीत, उनके सॉन्ग लिखे हैं। इसके साथ ही इनका जीवन परिचय खत्म होता है। हम पाठ के केंद्रीय भाव को पढ़ लेते हैं। पाठ का केंद्रीय भाव है, बाल कवि बैरागी जी द्वारा रचित प्रथम कविता में कवि ने माँ के विराट व्यक्तित्व को अनुभूति से स्वतः पर व्यक्त किया है। माँ की भावनाओं में धरती जैसा धैर्य, तीव्र गतिमय व्यापकता और जल जैसी गंभीरता निहित है। उनका वात्सल्य भाव ही संसार को सुखद और सरल बनाने वाला है। माँ का वास्तविक व्यक्तित्व केवल स्नेह या तक पर्याय नहीं है, वह जागती भी है और संघर्ष का मार्ग भी दिखाती है। माँ पालन पोषण करने वाली ममता भी है, तो वह कर्तव्य के लिए प्रेरित करने वाली शक्ति भी है। ऐसी माँ को सदैव अपनी स्मृतियों में बसाने की प्रेरणा कवि इस कविता में प्रदान
करता है। संकलित द्वितीय कविता जो हमारी है उसके अंदर कवि द्वारा माँ से वरदान स्वरूप वह शक्ति मांगी गई है जिसके आधार पर जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जीवन के समस्त विरोधा के बीच स्वाभिमान जागृत रहे तथा कष्टों में भी जीवन की प्रसन्नता समाप्त न हो। हार जीत को सामना भाव से ग्रहण करने का ज्ञान हमारे जीवन की प्रेरणा बने। सदैव देश की उन्नति और विकास के लिए हम सक्रियशील हो। इस हेतु जीवन के समस्त स्वार्थ त्याग कर राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होना ही हमारा लक्ष्य रहे। यही जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। कवि माँ से ऐसे ही वरदान की अपेक्षा करता है। इस प्रकार से दोनों कविताओं का जो केंद्रीय भाव है, पहली कविता में माँ के महत्व को बताया गया है और दूसरी कविता में कवि ने माँ से वरदान मांगा है। इस प्रकार से अगली वीडियो में हम इनके द्वारा लिखित जो कविता है उसके पदों को पढ़ते हुए उसका अर्थ समझेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।